ठीक है। हेलो क्लास, आज हम लोग स्टडी करेंगे लामीज थ्योरम के बारे में और देखेंगे कि ये थ्योरम जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। पहले इसको डिराइव करते हैं और देखते हैं कि ये लामीज थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं लामीज थ्योरम। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर कोई तीन फोर्स कोप्लेनर फोर्स, ठीक है, अगर किसी बॉडी पे तीन कोप्लेनर फोर्स लग रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा कि हर फोर्स दूसरे बाकी दो फोर्स के एंगल के साइन एंगल के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखें हम, तो लामीज थ्योरम इट स्टेट इफ इसका अगर हम स्टेटमेंट्स लिखें तो क्या होगा, इट स्टेट्स दैट if a body is in equilibrium under the, ठीक है, under the action of three फोर्सेस यहाँ अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थ्री फोर्सेस, then each force is proportional to the, then if a body is in equilibrium under the action of three forces, then each force is proportional to the sine of the angle of other two forces। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स, लामीज थ्योरम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखते हैं लामीज थ्योरम क्या होता है। तो ये क्या स्टेट करता है, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ अदर टू फोर्सेस। ठीक है, अब ये जो थ्री फोर्सेस हैं, ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये तीन फोर्सेस कोप्लेनर होने चाहिए और कॉन्करेंट होने चाहिए। मतलब कि ये जो तीन फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है लामीज थ्योरम में, ये जो थ्री फोर्सेस होने चाहिए, फोर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। कोप्लेनर फोर्सेस होने चाहिए और कॉन्करेंट होने चाहिए। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स होने चाहिए मतलब कि वो सारे फोर्स किसी एक प्लेन में लगे हुए होने चाहिए, वो 3D में नहीं लगे होने चाहिए, सिर्फ 2D किसी एक प्लेन में लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि फोर्सेस जो हैं वो विद इन वन प्लेन में हो, एक प्लेन में हो। ठीक है, और कॉन्करेंट मतलब कि वो सारे फोर्स जो है किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हो, या ऐसे कहें कि मीट एट ए सिंगल पॉइंट। ठीक, स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस लगाए जा रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है,
तो हर फोर्स जो है वो बाकी दो फोर्सेस के साइन एंगल के बराबर प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, बाकी दो फोर्सेस के साइन के प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, कोप्लेनर और कॉन्करेंट होने चाहिए। कोप्लेनर मतलब कि सारे फोर्स जो हैं वो एक प्लेन में लगे हों, 3D में ना लगे हों, ठीक है। अगर ये एक बोर्ड एक प्लेन है तो सारे फोर्स जो हैं वो इसी एक बोर्ड के प्लेन में ही लगे हुए होने चाहिए। और कॉन्करेंट फोर्स होने चाहिए, मतलब कि सारे फोर्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। अब इसकी ही बात करें तो ये कोप्लेनर फोर्स है, इसी बोर्ड के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है F1, F2, F3, ठीक है। ये तीनों फोर्स जो है वो कोप्लेनर है, इसी बोर्ड के प्लेन में लगे हुए हैं। और कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब कि सारे फोर्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है लामिस थ्योरम का। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। इसको नोट करना हो तो नोट कर लें। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, तो इसको हम आगे इसके देखते हैं। स्टेटमेंट ये हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में कि हम जो लिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किस तरीके से एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी बॉडी पे किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं P फोर्स है, ये Q फोर्स है और ये R फोर्स है, P Q R, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है Q और R के बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है। जो Q फोर्स है और जो R फोर्स है इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। फिर जो P फोर्स है और जो Q फोर्स है उसके बीच में मान लेते हैं एंगल बीटा है, ठीक। जो P फोर्स है और जो Q फोर्स है इसके बीच का जो एंगल है वो बीटा है। और थर्ड, P फोर्स और R फोर्स के बीच का जो एंगल है वो गामा है। हम मान रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे तीन फोर्स लगे हैं P, Q, R, ठीक है। और ये तीनों फोर्स जो हैं वो कॉन्करेंट है और प्लेनर है, मतलब कि एक पॉइंट से पे सारे फोर्सेस मीट कर रहे हैं और सारे कोप्लेनर है, यानी एक प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। और एंगल जो है वो Q और R के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, Q और P के बीच का जो एंगल है वो बीटा है और P और R की फोर्स के बीच का जो एंगल है वो गामा है, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई बॉडी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो उसके सारे फोर्सेस को मिला के हम इसको ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्स से वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है,
अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो इसका मतलब है कि इस फोर्स से ट्रायंगल लॉ से हम इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इसको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो मान लेते हैं ये P फोर्स है जिसको ट्रायंगल हम बना रहे हैं A और ये B, ठीक है। अलाइनमेंट सेम है, जिस तरीके से P अलाइंड है वैसे ही A भी अलाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम Q फोर्स को, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन बनाते हैं। तो जो Q फोर्स है वो P पॉइंट्स पे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पैरेलल ही होना चाहिए। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए Q फोर्स का वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। ये मान ले रहे हैं ये Q फोर्स है, ये Q फोर्स है और ये साइड जो है वो ट्रायंगल का B से C है, BC है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, R फोर्स। तो R फोर्स का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है, तो हमको R फोर्स जब इस ट्रायंगल में ड्रॉ करें तो उसका अलाइनमेंट जो है वो सिमिलरली इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये R फोर्स ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये R फोर्स है, सबका अलाइनमेंट देखें तो सेम है, सबका अलाइनमेंट देखें तो सेम है, ठीक है। P फोर्स जिस अलाइनमेंट में है इस ट्रायंगल में, उसी फोर्स P फोर्स को इसी अलाइनमेंट में रखा गया है, ठीक है, और उसको A B से डिनोट किया गया है। Q फोर्स जिस तरीके से जितना एंगल वो P से बना रहा है उतने ही एंगल पे इसको बनाया गया है Q फोर्स, और अलाइनमेंट भी सेम है, ठीक है। और R फोर्स भी सिमिलरली R फोर्स को भी उसी तरीके से बनाया गया है। मतलब कि AB साइड, अब इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ABC में जो AB साइड है वो P फोर्स को डिनोट करता है, ठीक है, और BC जो है वो Q फोर्स को, ठीक है, और CA जो है वो R फोर्स को, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो इसमें डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, साइड के, ठीक है। अब एंगल बनाया जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका एंगल डिफाइन करने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बस इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए हैं ताकि हम पता चले कि हम किसकी बात, किस एंगल से किस एंगल के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो फिर इसमें एक्सप्लेन करते हैं। Q और R फोर्स के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, Q और R फोर्स के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, यानी Q का डायरेक्शन और Q, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा Q और R के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी ये अल्फा एंगल होगा, ठीक है। Q और R फोर्स के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। Q और R यानी Q और R, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, वो अल्फा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि P और R फोर्स के बीच का जो एंगल है वो बीटा है, तो P और R फोर्स के बीच का जो एंगल है P और
और आर फोर्स के बीच का जो एंगल है वो बीटा है, ठीक है। और आर और पी फोर्स के बीच का जो एंगल है वो गामा है। आर और पी फोर्स के बीच का जो एंगल है, ठीक है, आर और पी फोर्स, ठीक है, आर और पी फोर्स का जो एंगल है वो गामा है, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हमको लग रहा है। एक बार एंगल को फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। एक बार एंगल को हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या दिखा रहा है कि Q और R फोर्स के बीच का जो एंगल है वो गामा है, सॉरी अल्फा है। तो Q और R इसके बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। फिर P और Q, ठीक है, तो P और Q, ठीक है, P और Q, तो P और Q, ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ रहा है। P और Q के बीच का जो एंगल है वो बीटा है, P और Q, तो P और Q के फोर्स के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। फिर नेक्स्ट P और R, P और R, P R, P R, इनके बीच का जो एंगल है वो गामा है, ठीक है। तो अब एंगल पता चल गया कौन कौन सा है, ठीक है। तो हमको पता है कि किसी स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि अगर कोई 180 डिग्री का होता है, तो अगर कोई अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, या इसको हम कह सकते हैं पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो पाई होता है या 180 होता है। अगर कोई लाइन इससे अल्फा एंगल बना रही है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा, पाई माइनस अल्फा होगा या 180 माइनस अल्फा होगा। तो सिमिलरली अगर हम ये बात करें तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा पाई माइनस गामा, और ये एंगल कितना होगा पाई माइनस बीटा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, एक्सप्लेन सारे एंगल को देख लो एक बार, फिर उसके बाद आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एंगल एक्सप्लेन हो गया। अब हम एक्सप्लेन करते हैं पूरे स्टेटमेंट्स को। अब पूरे स्टेटमेंट को हम एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद पता चलेगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो ये ए बी साइड हो गया जो पी फोर्स को डिनोट करता है, ये बी सी साइड हो गया ये क्यू फोर्स को डिनोट करता है, और ये सी ए साइड हो गया ट्राइंगल का जो आर फोर्स को डिनोट करता है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हम बात करें तो ए बी अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन पाई बाई माइनस अल्फा इक्वल्स टू बी सी अपॉन साइन
बी सी अपॉन साइन माइनस गामा इक्वल टू सी ए अपॉन साइन पाई माइनस बीटा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है। कैसे? ए बी साइड, अब इसको कैसे लिखा गया है ये देखते हैं। ए बी साइड, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल कैसे? क्योंकि हमको स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस then each force is proportional to the sine of the angle of the other two forces। यानी अगर P फोर्स की बात कर रहे हैं तो इस फोर्स के अपोजिट इन दो, अब इस फोर्स का एंगल नहीं, इसके अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल का साइन एंगल हमको लेना है। तो अगर ये P फोर्स है तो इसके अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल कितना है? पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो ए बी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक है, फिर बी सी अपॉन साइन पाई माइनस गामा, बी सी अपॉन साइन पाई माइनस गामा। यानी इस फोर्स के अपोजिट एंगल, अगर इस तरीके से भी देखा जाए, फोर्स ये है लेकिन एंगल हमको कौन सा लेना है? इस फोर्स के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल लेना है। तो या तो इस तरीके से देखें या फिर ऐसे कहें कि क्यू फोर्स के अपोजिट एंगल को। ठीक है, फिर उसके बाद सी ए अपॉन पाई माइनस बीटा, सी ए अपॉन पाई माइनस बीटा। ठीक है, सी ए यानी आर फोर्स अपॉन साइन माइनस बीटा। ठीक है, अब अगर हम इसको फोर्स के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए बी जो है वो पी फोर्स के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू फोर्स के बराबर है और सी ए जो है वो आर फोर्स के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं ए बी को P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन गामा और R अपॉन साइन बीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ए बी पी के बराबर है, पी लिख दिया, बी सी क्यू के बराबर है, क्यू लिख दिया, और सी ए आर के बराबर है, आर लिख दिया। अब मैथमेटिक फॉर्मूले से देखा जाए तो साइन पाई माइनस अल्फा को हम साइन अल्फा कर सकते हैं। ठीक है, साइन पाई माइनस अल्फा को साइन अल्फा लिख सकते हैं और साइन पाई माइनस गामा को साइन गामा लिख सकते हैं और साइन पाई माइनस बीटा को साइन बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिलके आ जाता है। ठीक है, ये है पूरा लामिस थ्योरम, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं कि जो फोर्स इसमें लगे होने चाहिए वो कॉन्करेंट होने चाहिए, किसी एक पॉइंट से पास होने चाहिए। ठीक है, कोप्लेनर होने चाहिए, एक प्लेन में लाई होने चाहिए जितने भी फोर्स इसमें लग रहे हैं, और नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो लामिस थ्योरम वो 3 होने चाहिए। ठीक है, 3 से ना कम होने चाहिए और ना ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो लामिस थ्योरम कब एप्लीकेबल है? जब नंबर ऑफ फोर्सेस 3 हो। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस 3 हो और वो तीनों फोर्सेस कोप्लेनर हो। ठीक है, कोप्लेनर हो और कॉन्करेंट हो। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।
ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है लामिस थ्योरम की। सबसे पहला, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो 3 होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो 3 होने चाहिए, इससे ज़्यादा कोई फोर्स नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो फोर्स लगा हुआ हो वो कॉन्करेंट हो, मतलब कि वो सारे फोर्सेस जो हैं वो किसी एक पॉइंट से पास करें, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे मीट करें सारे फोर्सेस, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे मीट करें, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, ये कोप्लेनर भी होने चाहिए, ठीक है, यानी जो फोर्स इसमें अप्लाई किया जा रहा है वो जो फोर्स इसमें अप्लाई किया जा रहा है वो कोप्लेनर हो, सारे फोर्स जो हैं वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे इस एक एग्जांपल में देखें तो ये सारे फोर्स जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दूसरा ये सारे फोर्स जो हैं वो एक प्लेन में ही हैं, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन है लामिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, जो फोर्स लग रहे हैं वो नंबर ऑफ फोर्सेस 3 हो, कॉन्करेंट हो, सारे फोर्सेस जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो, और थर्ड फोर्स जो है, थर्ड पॉइंट क्या है कि वो कोप्लेनर फोर्सेस हो, यानी सारे फोर्स जो है वो किसी एक प्लेन में लाई करते हो। इसको नोट कर लो, फिर आगे इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे क्वेश्चन लगाते हैं।